अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। देयर आर थ्री बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द बॉडीज हैव अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हमारे पास तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं, लेकिन उन बॉडीज़ के लिए जिनका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है और वो बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं इनमें कुछ क्वांटिटीज़ रिलेट करती हैं, जैसे कि इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस कवर। ऑब्वियसली अगर एक बॉडी मूव कर रही होगी तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी भी होगी, फाइनल वेलोसिटी भी होगी। इट्स मीन वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो एक्सेलरेशन भी होगी, डिस्टेंस कवर्ड भी होगा और टाइम भी कंज्यूम होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और यही क्वांटिटीज जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। Now, consider a body moving with initial velocity vi in a straight line with a uniform acceleration. Consider a body moving with initial velocity. Let's suppose एक बॉडी इनिशियल वेलोसिटी से पॉइंट A से मूव करना स्टार्ट हुई और वो पॉइंट B तक पहुंच गई, और पॉइंट B पर उसकी जो वेलोसिटी होगी वो Vf होगी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी। और इस बॉडी का A से B तक जाने में कुछ टाइम भी कंज्यूम होगा। स्टूडेंट्स देखें, अब ये जो रेड लाइन हमने ड्रॉ की है, इस लाइन का हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे, और वो स्लोप हमें क्या बताएगा? एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। इज इट क्लियर? नाउ इट्स वेलोसिटी बिकम्स vf आफ्टर टाइम t। द स्लोप ऑफ द लाइन इज एक्सेलरेशन a। जो उस बॉडी की वेलोसिटी है वो टाइम t के बाद vf हो जाएगी, और जो हमारे पास स्लोप ऑफ द लाइन होगा ए बी, वो हमारे पास एक्सेलरेशन होगा। इज इट क्लियर? गुड, वेरी गुड। एंड नाउ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि एक बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कर रही है। दैट्स मीन कि ये जो इसके अंडर सारा एरिया है, इट्स मीन इस बॉडी ने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया। और अगर मैं इस बॉडी का एक्सेलरेशन मालूम करना चाहूँ तो इनफैक्ट मैं इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करूँगा, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा। ओके, चलें। सो मैं इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करूँगा। स्लोप ऑफ द लाइन ए बी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। अब स्लोप ऑफ द लाइन ए बी हमारे पास क्या होगा? स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे हमें एक ट्राइंगल बनी हुई नज़र आ रही है। तो हमारे पास जो स्लोप ऑफ द लाइन ए बी हमारे पास होगा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होगा? बी डी, और बेस हमारे पास क्या होगा? ए डी। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास बी डी क्या होगा? क्या मैं बी डी को इस तरह लिख सकता हूँ? बी सी माइनस सी डी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? बी डी। क्लियर? अगर मैं बी सी से माइनस सी डी कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? बी डी आ जाएगा। क्लियर? अब हमारे पास है A इज इक्वल टू बी डी जी। बी डी की जगह मैं क्या लिखूंगा? बी सी माइनस सी डी ओवर ए डी। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो ए डी है वो ओ सी के बराबर है ना, और ओ सी हमें क्या शो कर रहा है? टाइम। मतलब कि बॉडी ने कितना टाइम कंज्यूम किया है। एज ए डी इज इक्वल टू ओ सी, तो हम ए डी की जगह क्या लिखेंगे? ओ सी। इज इट क्लियर? गुड। लेट्स सी, ए इज इक्वल टू बी सी माइनस सी डी ओवर ए डी। अब हमारे पास बी सी क्या है? ये देखें स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास पूरी लाइन है बी सी, ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, और सी डी हमारे पास क्या है? सी डी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, एंड ए डी इज रिप्रेजेंटिंग द टाइम। तो ए डी हमारे पास क्या है? टाइम। सो अब मैं इनकी वैल्यूज प्लेस करता हूँ। ए इज इक्वल टू बी सी हमारे पास क्या है? फाइनल वेलोसिटी वी एफ, आगे माइनस सी डी हमारे पास क्या है? वी आई इनिशियल वेलोसिटी, ओवर ए डी हमारे पास क्या है? टाइम। तो वो हमारे पास क्या हुआ? टी। तो हमारे पास क्या हुआ? ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। हमारे पास यहाँ टाइम टी डिवाइड हो रहा है, तो वहाँ पे हमारे पास जाके मल्टीप्लाई होगा। Here becomes a t over vf minus vi। सो यहाँ हमारे पास vi हमारे पास क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। इसको अगर हम राइट साइड पे ले आएँ, सॉरी लेफ्ट साइड पे ले आएँ, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा?
AT plus VI is equal to VF. Okay, so we can write as VF is equal to AT plus VI. So this is the first equation of motion, that is VF is equal to AT plus VI. So I hope आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अगले लेक्चर का इंतज़ार कीजिएगा, विच इज़ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अस्सलाम वालेकुम।